एवरीवन, डोंट वरी, मैं आपको महाभारत नहीं दिखाने वाली हूँ और ना ही मैं आपको टाइम देखना सिखाऊंगी। आज हम इस घड़ी को अलग एंगल से देखेंगे। आज हम इस घड़ी में एंगल्स देखेंगे। जी हाँ, हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ एंगल्स की। कोण के प्रकार। चलिए, सबसे पहले बात करते हैं जीरो एंगल, शून्य कोण। जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है जीरो एंगल है, तो एंगल मेजर होगा 0 डिग्री। अब जब दो रेज एक दूसरे को ओवरलैप कर रही हो, दो रेज या दो लाइन सेगमेंट्स एक दूसरे को ओवरलैप कर रही हैं इस तरीके से कि वो एक ही लग रही हैं, वो एक ही प्रतीत हो रही हैं, तो वहां पर 0 डिग्री कोण बनेगा। एक ही डायरेक्शन में पॉइंट कर रही हैं और एक दूसरे को पूरी तरह ढक रही हैं, तो ये हमारा बनेगा जीरो एंगल, शून्य कोण। अब ये इस तरीके से भी हो सकता है, ये इस तरीके से भी हो सकता है। जो ये एंगल हम बीच में देख ही नहीं पा रहे हैं क्योंकि कुछ यहाँ हमें दिख ही नहीं रहा है इन दोनों के बीच में, तो ये क्या है? जीरो एंगल। जब घड़ी में 12 बजते हैं तो हम जीरो एंगल देखते हैं। यहाँ सुइयां एक दूसरे को ओवरलैप कर रही हैं इस तरीके से कि वो एक ही नजर आ रही हैं। चलिए, तो ये हमें दिखता है 12 बजे। अब आ जाते हैं दूसरे एंगल की तरफ, राइट एंगल। हिंदी में बोलते हैं समकोण। इस एंगल का मेजर होता है 90 डिग्री। अब जब भी दो रेज या दो लाइन सेगमेंट इस तरीके से हैं कि वो इंग्लिश लेटर एल बना रही हैं, तो वो ये जो एंगल है ये हमारा राइट एंगल बन रहा है। अब जरूरी नहीं है कि इसकी पोजीशन ऐसे ही हो, ये ऐसे भी हो सकता है, ये ऐसे भी हो सकता है, और ये ऐसे भी हो सकता है। जो ये एंगल बनेगा, दिस इज राइट एंगल 90 डिग्री। जब घड़ी में 3 बजते हैं तो दोनों सुइयां, ये वाला जो एंगल है ये 90 डिग्री का कोण बना रही होती हैं। इसके अलावा जब 9 बजते हैं तब भी घड़ी में ये वाला जो कोण है ये हमारा राइट एंगल बन रहा होता है। चलिए आगे चलते हैं। अब बात करते हैं स्ट्रेट एंगल, ऋजु कोण। और इसका एंगल मेजर होता है 180 डिग्री। जब दोनों रेज ऑपोजिट डायरेक्शन में पॉइंट कर रही हैं, यहां भी ये एक ही लग रही हैं, लेकिन ये पॉइंट कहां कर रही हैं? विपरीत दिशा में। यहां पर ये एक ही दिशा में पॉइंट कर रही थी, यहां पर हम देख पा रहे हैं ये इस दिशा में पॉइंट कर रही है और ये इसके बिल्कुल विपरीत, बिल्कुल उल्टी दिशा में पॉइंट कर रही है। तो ये जो एंगल है हमारा 180 डिग्री का एंगल है। डिग्री 180 डिग्री। जब घड़ी में 6 बजते हैं तो 180 डिग्री का ये एंगल बन रहा है। अब इधर भी 180 बन रहा है और इधर भी 180 बन रहा है।
ये नीचे भी 180 बन रहा है। इसको बोलते हैं हम स्ट्रेट एंगल, क्योंकि ये एक स्ट्रेट लाइन बना रही है। नेक्स्ट इज कंप्लीट एंगल, संपूर्ण कोण। अब जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है कंप्लीट एंगल है, तो इसका मेजर है 360 डिग्री। अगर घड़ी की सुइयां इस पोजीशन में है और अगर मैं एक सुई को यहीं पे स्टेबल कर दूं और दूसरी पूरा चक्कर लगाकर वापस यहीं पर आ जाए ओरिजिनल पोजीशन पर, तो इसका मतलब यहाँ से लेकर यहाँ तक जो इसने टर्न लिया ये है 360 डिग्री का टर्न, कंप्लीट टर्न, कंप्लीट एंगल। इसको हम बोलते हैं 360 डिग्री। अब आप कहेंगे कि जीरो एंगल था तब भी यही पोजीशन थी और कंप्लीट एंगल है तब भी यही पोजीशन थी। देखिए जब जीरो एंगल की हम बात कर रहे थे तो इन दोनों रेस के बीच में हम एंगल देख ही नहीं पा रहे हैं। यहाँ हमें ये एंगल नहीं दिख रहा है, ये एंगल नहीं दिख रहा, नहीं दिख रहा है ही नहीं, तो इसलिए 0 डिग्री एंगल था। लेकिन जब मैं यहाँ पर बात कर रही हूँ तो मैं इस वाले बाहर वाले एंगल की बात कर रही हूँ, जो कि मेरा एक पूरा चक्कर है 360 डिग्री का है। अगर रेस इस पोजीशन में भी हैं तो मैं इस एंगल की बात कर रही हूँ, जो कि एक कंप्लीट एंगल है 360 डिग्री का। चलिए, तो हमने बात की जीरो एंगल, राइट एंगल, स्ट्रेट एंगल, कंप्लीट एंगल की। अब एक बात ये सोचने वाली है, क्या 12 बजे ही घड़ी में जीरो एंगल बनता है, कभी और नहीं बनता? या केवल 3 और 9 बजे ही राइट एंगल बनता है, या सिर्फ 6 बजे ही स्ट्रेट एंगल बनता है, या फिर वही 12 बजे हमारा कंप्लीट एंगल बनता है? और टाइम भी तो ऐसे होते हैं जब हमें जीरो एंगल, राइट एंगल या स्ट्रेट एंगल दिखाई दे सकता है। तो आप सोचिए और कमेंट बॉक्स में लिखिए कि आप कितनी बार घड़ी की सुइयां जीरो एंगल बनाती हैं पूरे दिन में, पूरे 24 घंटे में। कितनी बार राइट एंगल बनाती हैं, कितनी बार स्ट्रेट एंगल बनाती हैं, और कितनी बार घड़ी की सुइयां कंप्लीट एंगल बनाती हैं एक दिन में। अब ये आपको बताने की जरूरत नहीं है, जितनी बार जीरो एंगल बनाएंगे उतनी बार ही कंप्लीट एंगल बनाएंगे। ठीक है, ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए। चलिए अब हम बात करते हैं कुछ और इम्पोर्टेंट एंगल्स की। अगर कोई एंगल 0 और 90 के बीच में है तो वो कहलाएगा अक्यूट एंगल, न्यून कोण। अक्यूट एंगल 0 डिग्री से तो बड़ा होता है लेकिन 90 डिग्री से छोटा होता है। ये मेरा 90 डिग्री का एंगल है दोनों। तो अगर एंगल इन दोनों के बीच में बन रहा है तो ये एंगल मेरा क्या है? अक्यूट एंगल, न्यून कोण। ऐसे ही अगर तो ये एंगल क्या है? 0 से बड़ा लेकिन 90 से छोटा। 0 से बड़ा 90 से छोटा, तो ये मेरा अक्यूट एंगल है। अब कोई एंगल है जो 90 और 180 के बीच में है, इस एंगल को बोलेंगे ऑब्ट्यूज एंगल, अधिक कोण। अब ये कोण 90 से तो बड़ा है लेकिन 180 डिग्री से छोटा है। जैसे कि ये एंगल, अगर मैं इस एंगल की बात कर रही हूँ तो ये मेरा अधिक कोण है, ऑब्ट्यूज एंगल। 90 डिग्री से बड़ा होना चाहिए लेकिन 180 डिग्री से, मतलब एक स्ट्रेट एंगल से छोटा होना चाहिए। अब कोई कोण है 180 और 360 के बीच,
तो ये मेरा कहलाएगा रिफ्लेक्स एंगल, प्रतिवर्ती कोण। ये मेरा स्ट्रेट एंगल हो गया। अगर कोण ऐसे है तो इस कोण की जो हम बात कर रहे हैं 180 को क्रॉस कर गया, 180 से बड़ा है, ठीक है, लेकिन एक कंप्लीट एंगल से छोटा है, 360 डिग्री से छोटा है, तो ये मेरा क्या है, रिफ्लेक्स एंगल, प्रतिवर्ती कोण, जो कि 180 डिग्री से तो बड़ा होता है लेकिन 360 डिग्री से छोटा। तो आज हमने सीखे कुछ इम्पॉर्टेंट टाइप्स ऑफ एंगल्स। मुझे उम्मीद है आप लोगों को समझ में आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ नया सीखने के लिए। टेक केयर, गुड बाय।